हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है हर्ट। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ट के बारे में जानेंगे, साथ में ही डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशंस को भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हार्ट हार्ट इज़ द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जिन भी ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है उसमें हार्ट एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन की तरफ वर्क करता है, जो कि ब्लड को पंप करता है। तो सेंट्रल पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। साथ में इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन एंड बीट्स स्पॉन्टेनियसली एंड रिदमिकली थ्रू आउट द लाइफ। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अंदर से खोखला होता है, हॉलो, एंड बीट्स स्पॉन्टेनियसली, लगातार बीट करता रहता है और एक रिदम में। ये नहीं कि कभी तेज हो गया और ये थ्रू आउट द लाइफ, जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक ये इस तरीके से बीट करता रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन डिफरेंट एनिमल्स कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग, जो कि आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, या तीसरे से चौथे में, मतलब आपस में इंटरकनेक्शन होता है। द चैम्बर दैट रिसीव्स ब्लड रिटर्न फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ 1 or 2 ऑरिकल्स। जो चैम्बर डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड लेता है उसे ऑरिकल कहते हैं। इसका नंबर 1 और 2 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। साथ में द हार्ट चैम्बर दैट पंप्स ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 वेंट्रिकल्स। जो हार्ट चैम्बर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप कर कर भेजता है वो उसे वेंट्रिकल कहते हैं। वो 1 या 2 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। हमारे हर्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मायोजेनिक हर्ट एंड न्यूरोजेनिक हर्ट। मायोजेनिक हर्ट में कार्डियक मूवमेंट इज़ इनिशिएटेड बाय कार्डियक मसल देमसेल्फ। जो मायोजेनिक हर्ट है उसमें जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो मतलब हर्ट की मसल्स होती हैं, वो कार्डियक मूवमेंट को इनिशिएट करती हैं। इसमें एसिटिलकोलिन इनहिबिट्स द हार्ट बीट। एसिटिलकोलिन एक केमिकल है जो कि हार्ट बीट को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। एंड दिस टाइप ऑफ हर्ट इज़ फाउंड इन मॉलस्क एंड वर्टिब्रेट्स। ये हर्ट मॉलस्क और वर्टिब्रेट में मिलता है। मॉलस्क का क्लास है जिसमें आपके मोलस्का का एग्जांपल स्नेल है, एंड वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट वर्टिब्रेट्स यानी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। अब आते हैं हमारे न्यूरोजेनिक हर्ट पे। न्यूरोजेनिक हर्ट, द कार्डियक मूवमेंट इज़ इनिशिएटेड बाय नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। इसमें जो कार्डियक मूवमेंट होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना है, वो नर्व से होता है जो कि ब्रेन से आती हैं। इसमें कोई कार्डियक मसल्स खुद से ही उसे इनिशिएट नहीं करती हैं। इस केस में एसिटिलकोलिन जो है वो हार्ट एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है, मतलब और तेज़ी से उसे कराने लगेगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। द हार्ट ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मॉलस्क। मॉलस्क में इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ये मायोजेनिक हर्ट होता है, बिलोंग टू दिस कैटेगरी। मतलब सारे इनवर्टिब्रेट्स जो भी हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, उसमें आपके न्यूरोजेनिक हर्ट हैं। अब आते हैं वर्टेब्रल हर्ट पे। वर्टेब्रल यानी जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें किस तरीके का हर्ट होता है ये देख लेते हैं। पहला जो है वो हमारा है फिशेस यानी पीसेस, क्लास पीसेस। इसमें हर्ट जो है वो वीनस होता है। इन देयर हर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर फ्रॉम वन साइड एंड लीव्स टू अदर साइड ऑफ द गिल फॉर ऑक्सीजनेशन। इस केस में ब्लड एक साइड से आता है, अट्रियम वेंट्रिकल से होके गिल्स की तरफ जाता है और गिल्स से वापस पूरी बॉडी में, फिर वापस से सर्कुलेशन होके वापस से एट्रियम वेंट्रिकल से होके वापस से गिल। ये आपको इस एनिमेशन में दिखाया जा रहा है।
दिस इज़ कॉल्ड सिंगल हार्ट सर्किट। ये सिंगल हार्ट सर्किट है क्योंकि एक ही तरीके का यहाँ पे है, कोई अदर इसमें नहीं है कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कहीं और चला गया, वो सीधा गिल में जा रहा है, गिल से वापस फिर ब्लड सर्कुलेट होके एट्रियम में आ रहा है। द साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्ट्रियोसस आर एक्सेसरी सैक कनेक्टेड टू हार्ट। यहाँ पे ये जो सैक है इसमें साइनस वेनोसिस और कोनस आर्ट्रियोसस होता है। अब आते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पे। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द ऑरिकल आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट। जो ऑरिकल है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है। ये ऊपर का पोर्शन ऑरिकल हो गया, इधर राइट एंड लेफ्ट। द राइट ऑरिकल गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है। एंड द लेफ्ट ऑरिकल गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो लेफ्ट ऑरिकल ब्लड है ये यहाँ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला इसको। बट ओनली वन वेंट्रिकल इज प्रेजेंट, ये नीचे हमारा एक वेंट्रिकल है। एंड इट इज़ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। हेयर द प्योर एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स अप। जो आपके राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो राइट ऑरिकल से होके वेंट्रिकल में आ रहा है। साथ में जो लेफ़्ट ऑरिकल है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे आके वेंट्रिकल में आ रहा है, और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि इसमें डिवीजन बहुत पार्शियल होता है। ये कंप्लीट 4 चैम्बर्ड नहीं है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में। एंड देन फिर यहाँ से बॉडी की तरफ कुछ ब्लड चला जाता है और कुछ वापस से ऑक्सीजनेशन होने के लिए लंग्स के पास चला जाता है। इन सम रेप्टाइल्स, जिसका एग्जांपल है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, एंड इन ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, मतलब रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर ये 2 एग्जांपल हैं। बर्ड्स पूरे और मैमल्स, इनमें हार्ट जो है वो 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल में डिवाइड होता है, दैट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज़ प्रेजेंट। सो वाइल सर्कुलेटिंग इनसाइड द हार्ट द प्योर ब्लड एंड द इम्प्योर ब्लड रिमेन सेपरेटेड। जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे 4 चैम्बर्ड हैं और प्रॉपर डिवीजन है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट कलेक्ट इम्प्योर ब्लड। जो राइट पोर्शन है हार्ट का वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन, while the left portion takes pure blood from lungs and distribute it to whole body. This is called double circulation. जो आपका राइट पोर्शन है, राइट पोर्शन में राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेते हैं या इम्प्योर ब्लड बॉडी से कलेक्ट करते हैं। एंड लेफ़्ट पोर्शन में जो लेफ़्ट ऑरिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये आपका प्योरीफाइड ब्लड कलेक्ट करता है लंग से और डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट का कंप्लीट डायग्राम दिया गया है। ये आपका राइट ऑरिकल या राइट ऑट्रियम है और ये लेफ़्ट ऑट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, यहाँ से इसमें पुश किया जाता है और फिर ये लंग्स को पुश कर देता है और फिर लंग्स से लेफ़्ट ऑट्रियम में आता है, लेफ़्ट ऑट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी में पुश कर दिया जाता है। द राइट पोर्शन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट, that is for pulmonary circulation, and the left portion of the heart is called systemic heart, that is systemic circulation. This is termed as double circulation of heart because the blood has to pass through heart twice before delivered to organs. मतलब इसे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्लड जो
है वो हार्ट में 2 बार आ रहा है। एक तो लेफ़्ट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग में चला गया, लंग से वापस लेफ़्ट ऑट्रियम में आ रहा है, लेफ़्ट ऑट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, एंड देन फिर बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है। तो ये 2 बार पास हुआ ना, एक बार इस पोर्शन में आया एंड देन दूसरी बार इस वाले पोर्शन में आया। तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हमने सिस्टेमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट का डिस्कशन पहले किया है, तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं। जो लेफ़्ट पार्ट ऑफ हार्ट कंटेन्स ब्लड विच इज़ टू बी पम्प्ड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो लेफ़्ट पार्ट है हार्ट का, ये जो लेफ़्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो जो लेफ़्ट पार्ट है इसमें जो ब्लड है इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजना है, जो पूरी बॉडी में जाएगा। द मेन पर्पज़ ऑफ सच सर्कुलेशन इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी टिश्यूज़, जैसा कि हम जानते हैं, एंड रिमूव CO2 एंड हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्टेज फ्रॉम देम। इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फंक्शन यही है कि ये बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, साथ में वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्ट बन रहा है उसे वहाँ से निकाले। देन आते हैं पल्मोनरी हार्ट की तरफ। राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, जो राइट पार्ट है, इसको इस तरीके से समझें, तो ये जो राइट पार्ट है विच इज़ टू बी पम्प्ड इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन में पंप किया जाना है, मतलब लंग्स तक ले जाया जाना है। द मेन पर्पज़ ऑफ सच सर्कुलेशन इज़ रेगुलर ऑक्सीजनेशन। जो ब्लड है उसका रेगुलर ऑक्सीजनेशन, मतलब उसमें O2 आता रहे ऑफ द इम्प्योर ब्लड विच इज़ रिसीव्ड बाय द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में जो आपका इम्प्योर ब्लड आया है उसका रेगुलर ऑक्सीजनेशन होता रहे, जस्ट इसका यही एक मेन फंक्शन है। अब हमने डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट चैम्बर्ड हार्ट पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से इसमें सर्कुलेशन भी होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है फिश हार्ट, यानी फिशेस में जो हार्ट होता है वहाँ पे 1 ऑट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है ऑट्रियम में, फिर वेंट्रिकल, फिर यहाँ से गिल कैपिलरीज, यानी जो गिल है यहाँ पे इसका ऑक्सीजनेशन होएगा। ऑक्सीजनेशन होके ये वापस ब्लड कैपिलरीज टिश्यू फ्लूइड के पास आएगा, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होके वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 होगा वो ऑट्रियम वेंट्रिकल से होके वापस गिल कैपिलरीज। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, यही चीज़ बार बार होती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है रेप्टाइल्स और एम्फीबियन का हार्ट, जिसमें 2 अट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। और इस वेंट्रिकल में ये जो नीचे वाला है हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाता है, दोनों, ऑक्सीजन वाला भी और CO2 वाला भी, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा गया है। इसमें होता क्या है कि ऑट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि वेंट्रिकल से होके लंग की तरफ पुश किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि वेंट्रिकल से होके बॉडी टिश्यूज़ तक पुश किया जाता है। देन थर्ड केस में है हमारा मैमेलियन हार्ट, जिसमें प्रॉपर डिवीज़न है 2 ऑट्रिया और 2 वेंट्रिकल का, और इस वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं, और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ऑट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, फिर उसे राइट वेंट्रिकल में पुश किया गया जो कि राइट वेंट्रिकल लंग तक भेज देता है। लंग से होने के बाद ये लेफ़्ट ऑरिकल में आता है, लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यूज़ तक। तो ये एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।